ज़िंदगी एक ट्रेन की तरह है। अगर हम कभी गलत ट्रेन में चढ़ जाएँ, तो अगला स्टेशन आते ही हमें फटाफट उतर जाना चाहिए, वरना जितने लंबे समय तक हम उस ट्रेन में रहेंगे, ये सफ़र हमको महँगा ही पड़ेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सुबह-सुबह इस तरीके से जब चिड़िया चहचहाती हैं ना, तो बहुत ही अच्छा फ़ील होता है। और मेरी नींद भी अभी चिड़ियों की चहचहाहट से ही खुल रही है, क्योंकि मॉर्निंग में अभी उठने की उतनी हड़बड़ी नहीं है, बच्चों की छुट्टियाँ स्टार्ट हो गई हैं। जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनकी तो छुट्टियाँ स्टार्ट हो ही गई है, लेकिन इनकी छुट्टी तो हमेशा से ही रहती है। और ये सुबह-सुबह इतनी जल्दी उठ जाता है कि जैसे इसे बहुत सारे घर के काम करने हैं, और इसका ये खिलौना सोते-जागते हर समय इसके साथ ही रहता है। बच्चों की तो बस यही आदत है, जैसे ही माँ बच्चों से हटती है अलग, बस बच्चे उठ कर के रेडी हो जाते हैं। ये भी सुबह जब जल्दी उठता है ना, तो मुझे बहुत सारे काम है ना ऐसे सुबह वाले जो पेंडिंग छोड़ने पड़ते हैं। तो मैं आ गई हूँ किचन में, अपने घर के जो काम है उसको फटाफट से करने के लिए। सबसे पहले यहाँ पर मैंने पानी को गर्म होने के लिए रख दिया है, और गैस पे मैं दूध चढ़ाऊँगी, क्योंकि दूध के फटने का भी डर रहता है। जब हमें अकेले सारा काम करना होता है, तो बहुत ही सूझबूझ और समझदारी के साथ करना होता है, वरना एक गलती हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान कर जाती है। सुबह के टाइम पर सबके घरों का हाल करीब-करीब यही रहता है, मतलब पूरा घर ऐसा बिखरा हुआ रहता है कि समेटने में ना बहुत टाइम हमें लग जाता है। तो मैं अपने घर के काम को मॉर्निंग, ख़ास तौर पे मॉर्निंग के काम को किस तरीके से कंप्लीट करती हूँ, वो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर कर रही हूँ। छोटे बच्चे भी हैं, जब घर में रहते हैं तो उनको देखते हुए घर के काम हम किस तरीके से निपटाएँ, उसके लिए ये वीडियो है। तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहेगा, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि वीडियो को लाइक करें, चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। बेटू तो उठ के रेडी हो ही गया, साथ के साथ श्रेया भी यहाँ पर उठ गई है जल्दी। जब स्कूल रहता है तब उसकी नींद सुबह खुलती नहीं है, जब स्कूल नहीं रहता है तब उसकी नींद परफेक्ट 6 बजे खुल जाती है। तो वो ना अपने भाई के साथ अभी खेलने में बिज़ी है, थोड़ा-सा उसके साथ अभी मस्ती कर रही है वो। और एक साइड मैं यहाँ पर बना रही हूँ उपमा। सोचा कि फटाफट से उपमा बना लूँ, क्योंकि देर तो हो ही गई है, करीब-करीब घड़ी में 7 बज गए हैं, और अभी रोटी सब्ज़ी बनाने जाऊँगी तो काफ़ी देर हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने थोड़े से मूँगफली और काजू को फ्राई किया, साथ के साथ बीन्स, टमाटर, मटर इन सबको भी हल्का-सा फ्राई किया, और उसमें फिर 1 कटोरी सूजी डाला, और फिर थोड़ा-सा पानी डालूँगी, फिर उसको अच्छी तरीके से पका लूँगी। तो मेरा उपमा बन कर के रेडी हो जाएगा। तो आज नाश्ते में सुबह में उपमा है और चाय है। फिर दोपहर का खाना देखती हूँ क्या बनाऊँगी, अभी कुछ सोचा नहीं है, क्योंकि एक ही सब्ज़ी खा-खा के हम बोर हो गए हैं। बीन्स ही है घर में और कोई सब्ज़ी है नहीं, और उसके अलावा दाल बनाने का मन नहीं कर रहा है। अब आगे चलती हूँ कि किस तरीके से अपने घर के काम को मैं मैनेज करूँगी, क्योंकि बेटू जब जगा हुआ रहता है तो काम मेरे बहुत ही मुश्किल से पूरे होते हैं। जब वो सो जाता है तो मैं निश्चिंत होके सारे काम को करती हूँ, लेकिन आज वो थोड़ा लेट जगा है, तो लग नहीं रहा है कि आज वो जल्दी सोएगा। देखिए दोस्तों, घर तो हम ऑर्गेनाइज़ कर ही लेते हैं, हर दिन क्लीनिंग करते ही हैं, लेकिन हमारा घर हर समय उसी तरीके से, उसी अवस्था में रहे, ये पॉसिबल नहीं है। तो उन सारी चीज़ों को समेटने में हमारा बहुत टाइम लग जाता है। सुबह के टाइम में इतनी सारी चीज़ें घर में बिखरी हुई रहती है, तौलिया इधर है, नाश्ते का प्लेट उधर है, ये वो, तो उन सब चीज़ों को समेटने में बहुत टाइम हमारा लग जाता है। तो यहाँ पर उपमा बन कर के रेडी हो गया है, और नाश्ते में उपमा और चाय का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगता है। अब हस्बैंड ऑफिस चले गए हैं, श्रेया नीचे खेलने चली गई है। साथ के साथ मैंने बेटू को भी नीचे भेज दिया है, क्योंकि अभी वो सोने के मूड में नहीं था। अब पूरा जो घर है वो इस तरीके से है ना कि समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू करूँ। तो जैसा कि मैं हमेशा करती हूँ, दोनों कमरों को सबसे पहले ठीक किया। चादर भी चेंज करने वाली थी एक कमरे की, लेकिन मौसम को देख कर के रुक गई कि आज शायद चादर ना सूखे। तो दोनों कमरे को ठीक करने के बाद मैं आ गई हूँ, पहले सोच रही हूँ डोरमेट हटा दूँ, फिर ध्यान आया कि अभी किचन तो क्लीन किया नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पर किचन क्लीन कर ले रही हूँ, गैस को पोंछ दे रही हूँ, क्योंकि गैस पे भी ना जब कुछ हम खाना बनाते हैं तो कुछ ना कुछ गिर ही जाता है। तो उसके पार्टिकल्स मतलब इधर-उधर गिरेंगे, तो झाड़ू लगाने से बेटर है, मतलब मैं पहले गैस स्टोव को ही क्लीन कर ले रही हूँ।
गैस स्टोव भी अच्छे से क्लीन रहता है, तो दोबारा जब हम किचन में एंटर करते हैं तो देख कर के मतलब खाना बनाने का तो मन नहीं करता कि हाँ गैस बहुत अच्छा है, क्लीन है, लेकिन क्या है, खाना तो बनाना ही है। तो जितनी बार मैं खाना बनाती हूँ या गैस पे कुछ भी बनाती हूँ तो उसको क्लीन ज़रूर करती हूँ। इससे मेरा जो गैस है हर समय चमचमाता हुआ रहता है। जब टाइम कम रहता है और काम बहुत सारे रहते हैं ना, तो बहुत सोच समझ करके अपने काम को अंजाम देना पड़ता है कि कौन से काम को हम पहले करें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें देख कर के चलना होता है। और हमारा माइंड ना कई बार ऐसा काम करने लगता है कि जो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है पहले हम उसी काम को करते हैं। ऐसा होता है ना कि जो हम सोचते हैं, जो हम देखते हैं, हमारा मन, हमारा दिमाग भी वही चीज़ सोचने लगता है, वही काम करने लगता है। तो अब मैंने क्या किया कि जो भी बिखरी हुई चीज़ थी सबको एक जगह कर लिया। बर्तन वग़ैरह अभी वॉश नहीं किया है, झाड़ू लगाने के बाद ही मैं बर्तन वॉश कर दी, क्योंकि थोड़े बहुत पानी सिंक एरिया के पास भी गिर ही जाता है, फिर वो कूड़ा में चिपक जाएगा तो और मुश्किल आ जाएगी। तो यहाँ पर मैंने गैस स्टोव को यानी किचन को क्लीन कर लिया, दोनों कमरों को अच्छी तरीके से बिस्तर को एकसार कर लिया और इसके बाद पूरे घर में मैं अच्छे से झाड़ू लगा लूँगी। क्या होता है ना कि जब आप झाड़ू पूरी अच्छी तरीके से झाड़ के लगा लेते हैं, तो पोछा लगाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, वो जल्दी-जल्दी क्लीन हो जाता है। यहाँ पे झाड़ू पूरे कमरे में मैंने यानी पूरे घर में लगा लिया है, उसके बाद जो बर्तन पड़े हुए सबको मैं जल्दी-जल्दी वॉश कर लूँगी। बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि आपके घर में छोटे बच्चे हैं, काम में मुश्किल होती है, दिन भर आपका लगा हुआ बीतता है, तो आप हाउस हेल्पर रख लीजिए। हाउस हेल्पर रखना कोई बड़ी बात नहीं है, मैं रख सकती हूँ, लेकिन उनका काम मुझे पसंद नहीं आता है और कई बार जब वो लेट आते हैं तो बहुत इरिटेशन होता है कि उनकी वजह से हमारा सारा काम पड़ा हुआ है। जब हम खुद से काम करते हैं ना, तो हमें सैटिस्फैक्शन भी मिलता है और हमें पता है ना कि कौन से काम को पहले करना है। जैसे धूप निकली हुई रहती है तो लगता है कि हाँ, चलो पहले कपड़े धो कर के डाल देंगे, तो कपड़े जल्दी सूख जाएँगे, बर्तन क्या है, बर्तन तो जल्दी सूख जाते हैं। और जब हाउस हेल्पर को काम करना रहता है तो वो अपनी मर्ज़ी से काम करते हैं। वो पहले झाड़ू लगाएँगे, उसके बाद पोछा लगाएँगे, बर्तन धोएँगे, तब कपड़े मतलब धो कर के डालेंगे। तब तक तो आधे कपड़े सूख जाने चाहिए, लेकिन वो इतनी लेट डालते हैं कि कपड़े भी सूखते-सूखते ना रात हो जाती है। तो अपने तरीके से जब हम काम करते हैं तो हमें काफ़ी अच्छा, मुझे मुझे पर्सनली बताऊँ तो मुझे हाउस हेल्पर बिल्कुल भी पसंद नहीं है, उनके काम करने का तरीका मुझे अच्छा नहीं लगता है। हाँ, कोई मजबूरी होती है तो बात अलग है, लेकिन हाउस हेल्पर मेरी मम्मी ने भी अभी तक नहीं रखा, उनकी एज काफ़ी हो गई, फिर भी वो सारा काम ना खुद से करती है और मैं भी कोशिश करती हूँ कि अपना घर का सारा काम मैं खुद से करूँ। इससे मैं एक्टिव भी बनी रहती हूँ और अपना घर का काम छोटा या बड़ा नहीं होता, वो अपना काम होता है, तो उसे करने में काफ़ी अच्छा फ़ील भी होता है। और बेटू खेल कर के आ गया तो मैंने उसको ना फटाफट से सुला दिया। अब जो मेरे 95% जो काम है वो कंप्लीट हो गए हैं। एक झाड़ू भी लग गया, पूरी डस्टिंग भी मेरी कंप्लीट हो गई है। थोड़ी-सी डस्टिंग बची हुई जो मैं बाद में कर लूँगी और एक साइड मैंने चावल चढ़ा दिया, आलू बॉयल करके रख लिया। सोचा आज चावल कढ़ी और उसके बाद मैं बनाऊँगी आलू की सूखी सब्ज़ी। बेटू के सोने के बाद फटाफट मैंने पोछा लगाया, कपड़े चेंज किए और इधर कढ़ी बनाने के लिए आ गई। कढ़ी का जो घोल है उसको मैंने रेडी कर दिया है, थोड़ी-सी यहाँ पे डस्टिंग भी कर ले रही हूँ। डस्टिंग की ऐसी आदत हो गई है ना कि एक दिन ना करूँ तो लगता है कि जैसे कुछ छूट रहा है। क्या होता है ना, जब हम एक रूटीन से काम करते रहते हैं, स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं, अगर उसमें से कोई काम हमारा छूट जाता है या फिर मतलब नहीं हो पाता है तो लगता है कि अरे वो काम छूट गया, उसको किसी भी टाइम हम पूरा कर लें। तो मेरी भी यही आदत हो गई है। डस्टिंग ऐसी चीज़ है कि अगर कितना भी देर मुझे होता रहे तो मैं इस काम को ज़रूर से ज़रूर करूँगी, चाहे मुझे जिस टाइम मिले। सोफ़ा वगैरह को भी पोंछना काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि ये लेदर का सोफ़ा है तो खाते-पीते भी इस पे दाग लग ही जाते हैं और बाद में देखने में काफ़ी भद्दे लगते हैं। बेटू यहीं पर सो कर के दूध पीता है तो कई बार दूध की ना बूँदें यहाँ पे गिर जाती है तो चींटी वगैरह लगने का भी डर रहता है। तो गीले कपड़े से उसको पोंछ देती हूँ ना तो सही रहता है। अब यहाँ पर मैं कढ़ी का जो
बरी है उसको बना ले रही हूँ। हमारे साइड मतलब बिहार में ऐसा कहा जाता है कि प्लेन कढ़ी नहीं बनाना चाहिए, उसमें या तो बरी डाल दो या बूंदी डाल दो या कुछ भी डाल दो। तो यहाँ पर जो बरी है मैं उसको बना ले रही हूँ, उसके बाद मैं कढ़ी का जो घोल है उसको चढ़ाऊँगी और फिर ये बरी पकने के बाद उसमें डाल दूँगी। कढ़ी खाने में बहुत अच्छा लगता है, मतलब कढ़ी चावल मतलब फ़ेमस है दिल्ली में, तो ये बहुत ही ज़्यादा फ़ेमस है। जब मैं दिल्ली में रहती थी तो वहाँ रोड साइड में ही कढ़ी चावल, राजमा चावल मिलते थे। आज पता नहीं मिलते हैं कि नहीं, मालूम नहीं। जो लोग मुझे दिल्ली से देख रहे हैं कमेंट में बताना कि अभी भी वहाँ पर रोड साइड में कढ़ी चावल, राजमा चावल, छोले भटूरे ये सारी चीज़ें मिलती हैं या फिर बंद हो गई हैं। कढ़ी का स्वाद उस समय बहुत अच्छा लगता है जब आपको सर्दी हुई रहती है। सर्दी जुकाम हो ना, मतलब जब आपको ज़ोर से सर्दी हुई रहती है, उस समय आप कढ़ी बना के खाओ तो बहुत ही अच्छा लगेगा। गरमा-गरम कढ़ी पियो तो मज़ा आ जाएगा आपको कढ़ी पी कर के। तो यहाँ पर जो कढ़ी की बरी है वो मैंने बना ली है और दूसरी साइड में उसका घोल भी यहाँ पर रेडी कर ले रही हूँ। जब ये घोल अच्छे तरीके से पक जाएगा तो उसके बाद इस बरी को मैं उसमें डाल दूँगी। ऐसा कहा जाता है कि कढ़ी का जो घोल है जितना पकता है ना, जितना गाढ़ा होता है उतना ही उसमें स्वाद आता है। और कढ़ी तभी अच्छी लगती है जब दही थोड़ा-सा खट्टा हो। प्लेन दही या मीठी दही की कढ़ी बनाओ तो मुझे उतनी अच्छी नहीं लगती। गुजरात साइड में लोग ना मीठी कढ़ी ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, लेकिन मुझे मतलब कढ़ी अपने तरफ वाली, बिहार वाली अच्छी लगती है। तो कढ़ी बन कर के रेडी हो गई। अब मैं यहाँ पे छौंक लगा ले रही हूँ। साथ में मैंने छौंक में लिया है करी पत्ता, थोड़ी-सी मेथी, साथ में लाल मिर्च सूखी वाली, और सबसे लास्ट में डालूँगी लाल मिर्च पाउडर। इससे कढ़ी का कलर बहुत ही खिल कर के आता है। कढ़ी के छौंक में थोड़ी-सी हींग भी डाल देना तो बहुत ही अच्छा रहता है। तो जो फ्रेंड्स मुझे देख रहे हैं, मुझे बताना कि आप में से किन-किन लोगों को कढ़ी चावल या फिर सिर्फ़ कढ़ी पसंद है। कई लोग तो कढ़ी को ना रोटी के साथ भी खाना बहुत पसंद करते हैं। हमारे बिहार के साइड में पापड़ वाली कढ़ी भी बहुत फ़ेमस है। मैंने एक वीडियो बनाया है पापड़ वाली कढ़ी, अगर आप मेरा पुराना वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको ये वीडियो मिल जाएगा। पापड़ वाली जो कढ़ी होती है वो भी बहुत अच्छी लगती है और ख़ास तौर पे रोटी के साथ। पापड़ वाली कढ़ी फर्स्ट टाइम मैंने अपने ससुराल में ही खाई थी और ससुराल में ही आकर के मैंने जाना कि ऐसे भी कोई कढ़ी बनती है। क्या आप लोग पापड़ वाली कढ़ी के बारे में जानते हैं? मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो यहाँ पर कढ़ी पूरी तरीके से बन कर के गरमा-गरम रेडी हो चुकी है। तो मैं मधु अपने इस छोटे से वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ मैं आप लोगों से न्यू वीडियो में, न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।